सत्ता, साजिश और संग्राम में आज बात एक ऐसे राजनेता की जो उद्यमी भी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में महत्वपूर्ण पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। खुद की काबिलियत से अपनी अलग छाप छोड़ने वाले उस राजनेता को भले ही राजनीति और बिजनेस विरासत में मिली, लेकिन उन्होंने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की और उस मुकाम तक पहुंचे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार बीजेपी के युवा चेहरों में शुमार ऋतुराज सिन्हा की। ऋतुराज सिन्हा का जन्म 29 नवंबर 1980 को हुआ था। ऋतुराज ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा डॉन बॉस्को स्कूल पटना में की। इसके बाद उन्होंने दून स्कूल देहरादून में दाखिला लिया और अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। ऋतुराज ने लीड्स यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल यूके से मैनेजमेंट स्टडीज में बीबीए पूरा किया। पढ़ाई के बाद वो अपने पिता के बिजनेस में शामिल हो गए। ऋतुराज एक सफल उद्यमी है और एसआईएस समूह के समूह प्रबंध निदेशक है। ऋतुराज को सफल उद्यमी के साथ अगर उनको बिहार का ग्लोबल बिहारी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं मानी जाएगी। युवा उद्यमी के साथ साथ ऋतुराज ने बड़े पैमाने पर बिहार के लोगों को रोजगार मुहैया कराने का भी काम किया है। सरकारी सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो निजी क्षेत्र में ऋतुराज बिहार में सबसे ज्यादा नौकरियां उपलब्ध कराने का रिकॉर्ड भी खुद के नाम रखते हैं। ऋतुराज सिन्हा 2005 से राजनीति में सक्रिय हैं। 2014 में वे लोकसभा चुनाव में फ्रंट लाइन पर काम करते दिखे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको कैंपेन कमेटी में बड़ी भूमिका दी गई थी, जबकि साल 2015 में अमित शाह ने सिन्हा को प्रचार अभियान समिति के सदस्य के तौर पर दायित्व सौंपा, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा पद था। 2017 से 2020 के बीच ऋतुराज नित्यानंद राय की प्रदेश कमेटी में बतौर प्रदेश पदाधिकारी भी काम कर चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें राष्ट्रीय दायित्व दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वे नेशनल कैंपेन कमेटी के सदस्य बनाए गए। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। इस कमेटी में 8 सदस्य थे, जिसका नेतृत्व तब अरुण जेटली कर रहे थे। इस दौरान ऋतुराज ने भी अपनी काबिलियत साबित की और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के करीबी बन गए। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के मैनिफेस्टो आत्मनिर्भर बिहार के सूत्रधार के तौर पर सामने आए और उन्होंने मैनिफेस्टो में कई सारी ऐसी चीजों को शामिल करवाया जिससे बीजेपी को आम लोगों से कनेक्ट करने में बड़ी मदद मिली। इसका नतीजा भी निकल कर आया और बीजेपी ने बड़ी जीत विधानसभा चुनाव में हासिल की। ऋतुराज सिन्हा को कई बार सरकारी दायित्व भी मिलता रहा है और दायित्व भी ऐसे क्षेत्रों में मिला है जिसे कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है। ऋतुराज सिन्हा को नेशनल कैडेट कोर के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण के लिए काम करने वाली कोर कमेटी का सदस्य बनाया गया। इस दौरान ऋतुराज ने एनसीसी के लिए कई सारी योजनाओं पर काम करना शुरू किया, जिससे उन्हें चारों तरफ सराहा भी गया। राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले ऋतुराज सिन्हा लगातार संगठन के कामों में सक्रिय रहे। आर.के. सिन्हा के राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने और दोबारा जगह नहीं मिलने के बाद ऐसी चर्चा थी कि अब उनके बेटे को कहीं जगह दी जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान संघ के काफी नजदीकी माने जाने वाले आर.के. सिन्हा अपने बेटे ऋतुराज सिन्हा को पटना साहिब सीट से बीजेपी का टिकट दिलवाना चाहते थे। हालांकि वह इसमें सफल नहीं हुए और रविशंकर प्रसाद को टिकट मिला। हालांकि अब चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें रविशंकर प्रसाद की जगह लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने पटना के ही एक कायस्थ नेता को अपनी टीम में जगह दी है। साथ ही पटना से पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद को अपनी कैबिनेट से हटा दिया गया है, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। सत्ता, साजिश और संग्राम के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और शख्सियत की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं
तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।